हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स का डायग्राम है। जब हम माइक्रोस्कोप में पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये 12th क्लास में बनाने के लिए भी आता है और बनाया आएगा तो आपको लेबलिंग करनी होगी। अब हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानेंगे। पॉलन ग्रेन्स में जनरली 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है एक्साइन, नेक्स्ट है इंटाइन। एक्साइन, जो एक्साइन होती है हार्ड आउटर लेयर होती है जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं, और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जो स्पोरोपोलेनिन है ये हाई टेम्परेचर और एसिड एल्केलिन में भी बना रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। पॉलन ग्रेन्स में जर्म एक पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो अब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम फॉसिल के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स को किसी और फ्लावर में ले जाकर स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए ये काम आता है, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है इंटाइन। इंटाइन जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन्स की उसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं। ये बहुत थिन होती है एंड सतत लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। इसकी जो लेयर होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। और जो पॉलन ग्रेन्स का साइटोप्लाज्म होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। पॉलन ग्रेन्स में 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है ये बड़ी होती है, जहाँ पर जिसमें फूड प्रिजर्व होता है, और ये इरेगुलर शेप की होती है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल ये स्मॉल होती है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी होती हैं और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन्स, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा।